उत्तराखंड में सर्जिकल धागों का खेल, हो गए मंत्री जी आपके दावे फेल। इलाज के लिए जब मरीज खुद लाएंगे सर्जिकल धागे तो क्यों ना खुद ही लगा ले टांके। बताइए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, कहाँ तो आप उत्तराखंड में स्मार्ट हेल्थ केयर सेवाओं की खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक 70 विधानसभा वाले उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। क्या आपको कुछ मालूम है कि आपका भारी भरकम बजट वाला स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल उत्तराखंड के सिर्फ दूरस्थ क्षेत्र में ही बद से बदतर नहीं है। प्रदेश में अस्थायी राजधानी देहरादून और यहां मौजूद सबसे बड़ा दून मेडिकल कॉलेज भी मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में हाफ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में मामूली से ऑपरेशन के लिए सर्जिकल धागा तक उपलब्ध नहीं है और इसका खुलासा प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार नवीन थलेरी ने किया है। वो खुद इसके गवाह हैं। उनकी एक पोस्ट ने स्वास्थ्य महकमा को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल नवीन थलेरी एक माइनर से ऑपरेशन के लिए दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद टांके लगाने के लिए अस्पताल में धागा नहीं मिला और परिजनों को केमिस्ट की दुकान से धागा लाने के लिए भेज दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल मीडिया पर इस पूरे वाकये को बयां किया हुआ है। कहा कि जब मरीजों को बुनियादी सामग्री नहीं मिलेगी, उन्हें खुद खरीदनी पड़ेगी, तो सरकारी दावों की सच्चाई सामने आ जाती है। नवीन थलेरी ने उस अस्पताल की पोल खोली है जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल का तमगा लिए हुए है। ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड में लचर स्वास्थ्य सेवा मूर्छित सिस्टम के आगे दम तोड़ती जिंदगी से जुड़ी न जाने कितनी रिपोर्ट हर दिन सामने आती है। प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना किसी परीक्षा से कम नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कई गांव ऐसे भी हैं जहां सड़कें नहीं हैं, वहां डंडी कंडी मरीजों की एम्बुलेंस है। जहां सड़कें हैं वहां एम्बुलेंस वक्त पर नहीं आती। चौखुटिया में ही देख लीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की गोद में दम तोड़ लिया था। वजह सामने आई थी, एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाई थी। यदि एम्बुलेंस आ भी जाए तो उसमें खामियां इतनी निकल जाती है कि एम्बुलेंस में मरीजों को सुविधा ही नहीं मिल पाती। कभी ऑक्सीजन खत्म तो कभी कोई उपकरण खराब। कभी वक्त पर मरीज अस्पताल पहुंच भी जाए तो स्वास्थ्य केंद्रों में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। कहीं तो ऐसी भी जगहें हैं जहां विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। तभी तो विपक्ष भी सवाल उठाता है। स्थिति बहुत गंभीर है। हम लगातार इस बात को सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दून अस्पताल का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जो है जो स्टिचिंग होती है उसके धागे उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो है क्या भाई इस दून अस्पताल में, जिसको हम सो कॉल्ड मेडिकल कॉलेज भी कहने का काम कर रहे हैं, तो है क्या इसमें? जब ये स्थिति अस्थायी राजधानी देहरादून में है तो आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ स्थिति क्या होगी। वहाँ कहने के लिए तो डॉक्टर भी जो है ऑन पेपर भेज दिया गया है, फार्मासिस्ट भी ऑन पेपर भेज दिया गया है, लेकिन अस्पताल में कोई रहता नहीं। प्रदेश में हर बार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के कई दावे होते हैं, लेकिन धरातल पर हालात ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं। नेता हो या जिम्मेदार अफसर, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं कब पटरी पर आएगी ये कोई नहीं बताता। हमने देखा है चौखुटिया का ऑपरेशन स्वास्थ्य मुहिम इसका उदाहरण है। ग्रामीणों ने सरकार को जगाने के लिए 300 किलोमीटर की पदयात्रा को निकाला। वहीं टिहरी की अगर हम बात करें तो टिहरी के घनसाली में भी 3 गर्भवतियों ने जब इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया तो ग्रामीणों ने अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हाईवे को जाम कर दिया। प्रदेश में टॉर्च की रोशनी में भी इलाज होता हमने देखा है। कई तस्वीरें वायरल हुई है। और रेफरल सिस्टम, उसे कैसे भुलाया जा सकता है जब एक जवान जो सरहद पर देश की रक्षा करता है, उस पिता के मासूम बेटे को रेफरल सिस्टम के आगे दम तोड़ना पड़ता है। हकीकत तो ये है मंत्री धन सिंह रावत जी, आप हो या आपके महकमे के जिम्मेदार अफसर, वो कहाँ इन अस्पतालों में धक्के खाते हैं। यहाँ तो ठोकर खाता है आम इंसान, वही आम इंसान जिसके टैक्स के पैसे से आप भारी भरकम बजट को तैयार करते हैं। बदले में क्या सुविधा देते हैं ये आप ही जान पाएंगे।
इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ अर्शदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।